हेलो दोस्तों, इक्वेशन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कैसे होता है, और वो टेबल पूरा कंप्लीट हम कैसे बनाते हैं। हम ये दोनों चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे एक एक करके। तो देखते हैं बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल ट्रिक्स कहिए इसे। हम एक ऐसे ट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो ये बिल्कुल इजी ढंग से बन जाएगा। तो आप देख लीजिए कि हम कैसे टेबल कंप्लीट बनाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखे? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना होता है? तो एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है और सेक थीटा होता है और साइन कॉसेक थीटा होता है। कुल कितना होता है? तो 6 होता है। यानी 1 2 3 4 और ये 5 6, यानी 6 हम लिख दिए कि कुल कितना होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कुल कितना होता है? तो 6। अब एक एक करके हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे टोटल टेबल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे लिखें कि थीटा, क्या लिखे हम? थीटा का मान अगर हम 0 लेते हैं तब क्या होता है। अगर हम थीटा का मान 30 लेते हैं तब क्या होता है। अगर हम थीटा का मान 45 लेते हैं तब क्या होता है। और जब हम थीटा का मान 60 डिग्री लेते हैं तब क्या होता है। और जब हम थीटा का मान 90 लेते हैं तब क्या होता है। तो देख रहे हैं कि एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके टेबल को कंप्लीट हम कैसे बनाएंगे। देखिए, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटेंगे, और बिना रटे हुए इसके टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट करेंगे? तो देख लीजिए, हमें कुल कितना मान निकालना है। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 मान निकालना है। कितना मान निकालना है? 5 मान। तो देखिए 5 मान निकालना है। कौन कौन? तो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और ये 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। यानी कुल कितना मान हो गया। तो देखिए हम सबको काउंट कर रहे हैं कि कुल कितना मान हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। कुल कितना हो गया? 5 हो गया। यानी इस 5 मान को हम कैसे निकालेंगे, इस टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल नहीं रटेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ लेगा और डायरेक्ट हमें ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दीजिए, स्टार्ट कीजिए 0 से। और 0 के बाद क्या आएगा? काउंटिंग जैसे करते हैं, एक पूर्ण संख्या जैसे करते हैं वैसे ही 0 1 2 3 4, जहाँ से रिपीट हुआ है, कितना पे रिपीट हुआ है? तो 4 पे रिपीट हुआ। जितना से रिपीट होगा उतना ही से भाग दे देना है हर जगह। देख लीजिए, 0 से काउंटिंग किए, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 से काउंटिंग किए, तो फिर 1 2 3 4 पे गया है, और जहाँ पे 4 गया है वहीं से फिर हम 4 से सब में क्या करिए, क्या किए? भाग दे दिया। और सबका वर्गमूल निकाल लीजिए। ये सबका क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल। और ये सब का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के बाद देखिए 0 है, 0 में किसी भी संख्या से भाग नहीं तो क्या होगा? 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। और यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 2 होगा। यहाँ देखिए ये 2 2 कट गया, तो ऊपर तो बचा है 1 और नीचे बचा है 2। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, और 2 का वर्गमूल क्या होगा? तो √2 ही होगा। ऊपर देखिए 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 2। और देखिए 4 4 ये कट जाएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। ये जो निकला है ये साइन का है। किसका है? साइन का। यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 0। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1। तो इस टाइप से हम एक
एक त्रिकोणमिति क्या किए हम प्राप्त कर लिए। एक अनुपात अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसी टाइप से एक एक करके सबको प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए कैसे किए, कुछ नहीं, आप 0, 30, 45, 60, 90 हम लिख देंगे। और कैसे करते, 0 है तो 0, 1, 2, 3, 4 गया, और जहां पे इंड हुआ है उसी से हम भाग दिए, और भाग देकर सबका वर्गमूल निकाल लीजिए। ये जो निकला ये साइन का सबका वैल्यू है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का, अब हम एक एक करके सबका फॉर्मेट में भरेंगे। तो कैसे फॉर्मेट भरेंगे तो देख लीजिए। देखिए साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना निकला है तो 0, कितना निकला है तो 0, कितना निकला है तो 0। और साइन 30 डिग्री का मान कितना निकला है तो 1/2। 45 का मान कितना निकला है, एक मिनट, साइन 0 का मान कितना निकला है तो 0, कितना निकला है 0। साइन 0 का मान कितना निकला है तो 0। और साइन 30 डिग्री का मान कितना निकला है तो 1/2, कितना निकला है 1/2। उसके बाद साइन 45 का मान कितना निकला है तो देखिए साइन 45 का मान 1/√2, कितना निकला है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना निकला है तो √3/2। और साइन 90 का मान कितना निकला है तो 1। ये मेरा साइन थीटा का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसको हम पलट देंगे, कॉस को निकालेंगे, डायरेक्ट इसका उल्टा लिखेंगे। पहले 1 को लिखेंगे, फिर √3/2 को लिखेंगे, और फिर 1/√2 को लिखेंगे, और फिर 1/2 को लिखेंगे, और फिर 0 को, यानी पलट दिए। इसको पहले लिखेंगे, उल्टा चले, 1 को पहले, उसके बाद इसको, फिर इसको, और फिर इसको, और फिर इसको। अब देखिए 10 को निकालेंगे, तो 10 में क्या करेंगे, ऐसे भाग देंगे ऊपर नीचे। 0 को 0 में से 1 से भाग देंगे तो क्या होगा तो 0 हो जाएगा। इसको इससे भाग देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बच्चा क्या, ऊपर 1 नीचा √3। अगर इसमें भाग देंगे तो नीचा ऊपर बराबर होगा, कट के कितना आएगा 1, √3 ऐसे भाग देते हैं, √3/2, और फिर जाके हम 1/2 को भाग, ये कट गया, तो बच्चा क्या तो √3, क्या बच्चा है √3। फिर 1 में 0 से भाग देते हैं तो ये इन्फिनिटिव है, यानी अपरिभाषित, अनडिफाइंड कह सकते हैं इसको। यानी हम इसका जो मान है किसी भी संख्या, देख लीजिए यहाँ पे 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो 0 होगा, लेकिन अगर हम 0 से भाग देते, 1 में 0 से भाग देंगे तो ये जो मान निकलेगा इन्फिनिटिव निकलेगा, यानी अपरिभाषित। आप देखिए कॉट का मान होगा, जस्ट इसका उलट दीजिए, आप इसको ऐसे कर दीजिए, फिर √3 को लिख दीजिए, फिर 1 को लिख दीजिए, फिर 1/√3 को लिख दीजिए, फिर 0 को लिख दीजिए। अब देखिए सेक का बच्चा है, तो सेक का कैसे निकालेंगे, तो ये इसमें देखिए, इसके साथ कंपेयर कीजिए सेक को, और साइन को इसके साथ। सेक को कैसे कीजिए, देखिए यहाँ पे सेक है, यहाँ पे, तो ये 1 है, तो इसका उल्टा 1 ही होगा। ये देखिए √3/2 है, इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर कर दीजिए और √3 नीचे कर दीजिए। यहाँ भी देखिए, इसको ऊपर कर दीजिए, नीचे 1 कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है, तो इसका वजह है कि देखिए cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। क्या होता है 1/sec थीटा। अगर sec थीटा यहाँ आ जाता है, sec थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा। cos थीटा अगर यहाँ पे मान रखेंगे तो ये पलट जाता है, इसलिए इस सूत्र के वजह से इसका क्या होता है उल्टा हो जाता है। sec थीटा है, अब देखिए sec 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये क्या होगा 2/√3। ये 1/√2 होता है तो ये क्या होगा ऊपर चल जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 होता है तो 2/1, यानी 2 क्या चल जाएगा ऊपर। और यहाँ भी देखिए, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो 0 है, और फिर ये क्या होगा 1/0। तो अभी जस्ट बताया कि किसी भी संख्या हम 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित। तो यहाँ भी देख लीजिए, अब इसको यहाँ पे इसको आप cosec को निकालिए, यहाँ cosec को निकालिए, तो cosec कैसे निकलेगा, अभी ये 0 है, क्या है 0, तो 0 है साइन का मान, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, लेकिन अगर इसको पलटेंगे तो क्या होगा 1/0, क्या होगा पलटेंगे तो 1/0, तो यानी यहाँ भी क्या होगा अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसको पलट दीजिए, 1/2 है तो 2/1 कीजिए, तो 2 ऊपर, 1 का कोई वैल्यू नीचे नहीं,
1/√2 है तो √2 ऊपर चल जाएगा, और ये √3/2 है, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का 1 ही होता है। तो इस तरीक़ा से हम टेबल को कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं कि आखिर ये साइन थीटा का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही क्यों होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, साइन 45 का मान 1/√2 क्यों होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है कि साइन का मान, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 ही क्यों होता है। तो देखते हैं बोर्ड पे यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज। और एक समकोण त्रिभुज में दो कोण जो होता है, ये कोण एक मान लीजिए 90 है, ये कितना है 90, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा, और 45 ये भी हो जाता है, 45 हो जाता है। ये दोनों, इसका मतलब है कि दोनों कोण बराबर, तो ये भुजा भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप इसे अपने मन से जो कुछ मानना है, दुनिया का कोई भी संख्या मानना है या अंक मानना है तो मान लीजिए। मान के चलिए हम इसको 1 मानते हैं सुविधा के लिए, 1 इसको मानते हैं, आप 1 इसको भी मानते, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों ये बराबर है। तो आप मान के चलिए हम इसका नाम रख देते A, इसका नाम रख देते B, इसका नाम रख देते C। आप चाहे तो इसको 2-2 भी मान सकते, इसको 3-3 भी मान सकते, 4-4 भी मान सकते, जो मानना है वो मान सकते, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि हाँ इसको 2 मानेंगे तो नहीं निकलेगा, 3 मानेंगे तो 3 नहीं निकलेगा। तो हम एक माने इसलिए कि सुविधा के लिए। आप देखिए AC निकालेंगे तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा निश्चित रूप से, AC बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखिए तो कितना आ रहा है 2 आएगा, तो ये कितना निकला है 2। अब मान के चलिए हमको इस कोण से चले या इस कोण से चले, हम मान के चलिए कि साइन C ही चले, तो साइन C बराबर क्या होगा, साइन C क्या है, साइन C, तो साइन C यहाँ दिखाई दे रहा है, साइन C दिखाई दे रहा है, तो C ये है या साइन C, तो ये C के लिए लंब, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, और कर्ण कितना हुआ 1/√2, और C का मान कितना पे डिग्री पर है, तो साइन 45 पे, तो साइन 45 का मान कितना होता है √2। आप त्रिकोणमिति का कोई भी जो रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 रेशियो में से किसी भी रेशियो का अगर आप ये निकालते हैं किसी का भी, तो इससे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आराम से किसी का भी। अगर मान के चलिए हमको cos C 45 मान चाहिए, तो 45 अगर यहाँ लिखा हुआ है यहाँ, तो इसके लिए आधार कितना होगा 1, और कर्ण कितना होगा, तो कितना होगा √2। मान के चलिए आपको tan का मान चाहिए, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, tan मान के चलिए tan A ही लिखिए, तो tan A के लिए लंब हो जाएगा कितना BC, और आधार कितना हो जाएगा AB। मान दे दीजिए tan A का तो 45 है, यहाँ 45 लिख दीजिए, और BC का मान कितना है, BC का मान 1 है, और AB का कितना मान है 1, तो देखिए tan 45 का मान कितना आ गया 1, तो देखिए यहाँ जितना आ रहा है उतना यहाँ भी आया है। इस तरीके से आप रीज़न निकाल सकते हैं कि क्यों tan 45 का मान 1 होता है, क्यों साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसी प्रकार से हम आगे भी निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है, साइन 45 तो जान चुके हैं, इसी तरीके से हम tan का भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे में कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कैसे होता है। देखिए यहाँ पे हम एक ऐसे त्रिभुज बना रहे हैं जो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो हम तीनों भुजा जब बराबर होता है तो उस त्रिभुज का नाम देते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बना चुके हैं। कौन सा त्रिभुज, समबाहु। अब हम इसमें एक लंब खींच लेते, क्या खींचते हैं लंब, तो ये 30 ये भी हो जाता है और 30 ये भी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम A B C D एक नाम दे दी है। तो आप देखिए यहाँ पे त्रिभुज
ए सी डी में यहाँ लंब बन रहा है दोनों तरफ से, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज। अब हम यहाँ पे ये भुजा यहाँ से यहाँ तक हम इसका मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते, चलिए हम एक मान ले या दो मान ले, तीन मान ले, जो कुछ भी मानना है आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम यही मानेंगे। क्यों? तो चलिए हम पहले में 1 मान लेते, यहाँ से यहाँ तक भुजा की लंबाई 1, जब ये 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी ये भी क्या होगा 1, और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी क्या होगा 1। त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 है तो इसका आधा कितना होगा? तो 1/2 कितना होगा? 1/2। ये भी कितना होगा? 1/2 होगा। तो देखिए ये अब समकोण त्रिभुज में हम चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ACD एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमें ये भुजा का मान दिया हुआ 1, ये दिया हुआ और ये नहीं दिया हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? लंब। इस कोण के लिए, कोण B के लिए क्या कहेंगे? लंब। तो देखिए कोण B है, इसको हम लंब करें, क्या करें? B के लिए लंब करें, तो लंब नहीं दिया हुआ, यानी हमको AC चाहिए। क्या चाहिए? AC। तो AC कब निकलेगा? AC की लंबाई हम जब AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर का होल अंडर रूट करेंगे तब। देखिए AB का मान कितना है? तो 1 का स्क्वायर है, और सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण में हमेशा घटाते हैं। और ये BC कितना है? 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1, और ये कितना होगा? 4। आप इसको हल कीजिए तो कितना होगा? 3/4। कितना होगा? 3/4। तो ये ऊपर 3, इसको वर्गमूल करनी तो ऊपर 3 ही होगा, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना होगा? √3/2। तो देखिए ये √3/2 किसका आ रहा है? √3/2 इसका लंबाई आ गया इसका। अब इसमें से कोई भी मान के चलिए, हमको इस कोण के बारे में हमको निकालना है, इस कोण से निकालना है। आगे भी इस कोण के लिए मान के चलिए हमको sin 60 डिग्री का मान चाहिए, तो sin 60 डिग्री कहाँ है? यहाँ है। और sin 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? √3/2, और कर्ण कितना है? 1। तो अगर हम 1 से जितना में भाग देते तो उतना ही रह जाता है। तो sin 60 डिग्री का मान कितना निकला है? √3/2। तो देख लिया हम कि हाँ sin 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है। अगर हमको निकालना है कि नहीं sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री, तो 30 कहाँ है? यहाँ है, क्योंकि ये 60 था तो 60 में 30 बढ़ गया। इसके लिए लंब ये होगा, लंब क्या होगा? 1/2 होगा, और कर्ण कितना होगा? तो 1 होगा। तो फिर 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/2 ही होगा। तो इसी तरीक़ा से आप जितना भी त्रिकोणमिति का है टोटल आप निकाल सकते हैं इस त्रिभुज के भी द्वारा कि हाँ क्यों मान अगर 45 का मान 1 होता है तो क्यों होता है 10 60 डिग्री का मान √3/10 60 डिग्री का मान √3 होता है तो क्यों होता है। तो इस तरीके से आप एक एक करके निकाल सकते हैं। और देखिए इसी टेबल से एक 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनता है। क्वेश्चन क्या होता है कि मान के चलिए ये साइन है, तो 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 था, 60 था, 90 हो गया। तो देख रहे थीटा के मान में वृद्धि करने पर 0 से क्या हो जाता है 1, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इससे क्या बनता है? क्वेश्चन पूछता है कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान क्या होता है। तो साइन थीटा का मान देखिए 0 से 30, 30 से 45 वृद्धि हो रहा है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या हो रहा है कि साइन थीटा में मान बढ़ोतरी हो रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है, 0 से 1 हो गया। तो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में क्या होता है? वृद्धि होता है या ह्रास होता है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? वृद्धि होता है। लेकिन उसका उल्टा हो जाता है कॉस में। कॉस में देखिए 1 से क्या हो गया? 0 हो गया, यानी घट गया। यानी जब कॉस में थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है? घटता है। लेकिन साइन में क्या होता है कि साइन में अगर थीटा का मान बढ़ता है तो साइन में क्या होता है? थीटा का मान जब बढ़ता है तो उसका मान भी क्या होता है? साइन का भी मान बढ़ता है। और 1-2 क्वेश्चन इससे और भी पूछता है, तो थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन बनता कैसे। जैसे क्वेश्चन दे देता है कभी कभी कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान। तो आप साइन 30, तो साइन का मान कहाँ पे है? साइन 30, तो 1/2। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/2 होता है। क्या होता है? साइन 1/2 होता है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि साइन स्क्वायर
30 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए 1/2 ही लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, बस इतना ही अंतर है। अगर हम मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान और इंटू दे दिया है कॉस सेक, यानी इंटू हो सकता है कि प्लस में ही दे दे, प्लस ऐसा दे दे कि साइन और यहाँ पे दे दे कि कॉस 30 डिग्री का मान। अब यहाँ पे दोनों में जोड़ दे दिया है, तो आप कुछ नहीं, साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो लिख दीजिए √3/2। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या आता है, तो कॉस 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे √3/2। अब ये जैसे इसका भिन्न के जोड़ लेते हैं, तो आप इसका भिन्न के जोड़ लेके क्या होगा 2√3, और यहाँ नीचे कितना होगा 2, ये कट जाएगा तो कितना होगा √3। यानी जैसे आप हल करते वैसे इसको भी आप हल कर सकते आराम से। तो आप देखते हैं अगले वीडियो में कि हाँ हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 के एक एक प्रश्न को हल करते हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस यहीं तक।